नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। देश की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। 9 सितंबर को होने जा रहे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। मुकाबला है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के साझा उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के बीच। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। जो शुरुआत में एक तरफा लग रहा था, अब वह जो कांटे की टक्कर में बदलता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी को मिल रहे हैं प्रत्याशित समर्थन से भाजपा खेमे में चिंता की लहर दौड़ गई है। दरअसल शुरुआत में भाजपा को विश्वास था कि विपक्ष इतना संगठित नहीं होगा कि किसी साझा उम्मीदवार पर सहमति बना सके। ये भी कहा जा रहा था कि विपक्ष के पास संख्या बल की कमी है, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी को बतौर उम्मीदवार सामने लाकर विपक्ष ने पूरी बाजी ही पलट डाली है। रेड्डी के नाम पर न सिर्फ आईएनडीआईए गठबंधन बल्कि गैर गठबंधन दलों का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। ये स्थिति एनडीए के लिए खतरे की घंटी अब बन चुकी है। इसी के साथ अब बात करने जा रहे हैं नंबर गेम की, क्योंकि लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद वोट डाल सकते हैं और राज्यसभा में 240 सांसद, यानी कुल मिलाकर 782 सांसद वोटिंग के लिए पात्र हैं। इनमें से एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है, जबकि विपक्ष के पास 325 सांसद हैं। हालांकि वी सुदर्शन रेड्डी का दावा है कि वो बहुमत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जिस तरह से समर्थन बढ़ रहा है, जीत भी तय मानी जा रही है। जी हाँ, अब जिस तरीके से विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, मतलब वी सुदर्शन रेड्डी एक पूर्व सीएम कोर्ट जज हैं और तमिलनाडु से वो आते हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि ये चुनाव राजनीतिक दलों का नहीं, सांसदों का है और यहाँ पार्टी द्वारा जारी किया गया व्हिप भी मान्य नहीं होता, क्योंकि ये चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है। इसलिए हर सांसद अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाल सकता है और इसी बात को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दोहराया और कहा कि यदि सांसद सच में अंतरात्मा से वोट डालेंगे, वोट करेंगे, तो वी सुदर्शन रेड्डी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेंगे। इस तरह का दावा यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से देखा गया। अब इस चुनाव की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी पर कई तीखे हमले किए हैं, जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई पूर्व जजों ने आपत्ति जताई और बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रेड्डी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो संविधान की मूल भावना के साथ खड़े हैं और किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि एक संवैधानिक पद के दावेदार हैं। रेड्डी ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को लेकर दिए गए बयान से ये भी संकेत दिया है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी सांसदों से समर्थन मांग रहे हैं। उनका कहना है कि नायडू जैसे दूरदर्शी नेता देश हित में फैसला लेना जानते हैं। यही वजह है कि भाजपा को अब अपने सहयोगी दलों के रुख को लेकर भी चिंता सताने लगी है। और यहाँ पर आपको आगे बताते चले रिपोर्ट में कि बीजेपी को सबसे ज्यादा जो बात परेशान इस वक्त कर रही है, वो है सुदर्शन रेड्डी का संविधान को लेकर स्पष्ट रुख। विपक्ष इस चुनाव को सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विचारधारा की लड़ाई के रूप में देख रहा है और यही कारण है कि कई क्षेत्रीय दल जो अब तक बीजेपी के साथ रहे हैं, वो भी अंदर खाने वी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में झुकते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो इस वक्त चुनाव से पहले विपक्ष और सरकार के बीच में आ रही हैं, उनके दिमाग में आ रही हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसने उपराष्ट्रपति चुनाव को बेहद ही रोमांचक बना दिया है। जहां पहले ये चुनाव महज औपचारिकता लग रहा था, अब ये गंभीर राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है। एनडीए जहां हर कीमत पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, वहीं विपक्ष इसे एक निर्णायक
मोर्चे के तौर पर देख रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको, किसकी जीत होने वाली है, कौन हारने वाला है? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।